जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, इसका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, जिसका पेपर कोड है PSY 100। इसका आंसर की हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए पेपर ID भी आप लोग देख लेंगे। चले इसका हम लोग देखेंगे, इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए 50 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, बिना कमेंट के आप लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया है? तो यह कार्ल युंग ने विभाजित किया है। बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया था अभिवृत्ति कितने तत्वों से मिलकर बनी है, यानी जो आपका एटीट्यूड है वह कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो यह 3 तत्वों से मिलकर बना है। बी ऑप्शन राइट था आपका दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। गार्डन आलपोर्ट ने सीलगुड़ों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है। तो वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? कार्डिनल है, सेंट्रल है और सेकेंडरी है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया था फ्रायड के अनुसार, ठीक है, फ्रायड के अनुसार का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रायड के अनुसार अचेतन मन, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। चौथे का डी ऑप्शन राइट है आपका। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था अभिवृत्ति क्या है। ठीक है, व्हाट इज एटीट्यूड, ये मॉडल पेपर में आप लोगों को बताया गया था। कई सारे प्रश्न आए हैं आपके मॉडल पेपर से, तो जिनका एग्जाम हो चुका है प्लीज़ इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी आपका आंसर के मिला लें। ठीक है, चले जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है भैया, ध्यान से देख लेंगे। चले पांचवा प्रश्न पूछा गया है अभिवृत्ति क्या है, यानी व्हाट इज एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या है? किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन या तरीका। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया था। कम आत्मसम्मान वाले छात्र प्रदर्शित करते हैं, कम आत्मसम्मान वाले छात्र क्या प्रदर्शित करते हैं? टाल मटोल करना, ठीक है, और क्या करना भैया? फीडबैक से बचने के लिए सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक है, अभिवृत्ति एटीट्यूड क्या है, ये ईगो है या फिर आपका किसी चीज़ को, ठीक है, अहम है या फिर किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन का या तरीका? जहाँ तक मुझे है लग रहा है ये आपका 100% सी होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा 5 नंबर प्रश्न का। ठीक है, बाकी आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है मेरे तरफ से 100%। चलिए डी ऑप्शन आपका क्या है, हालांकि कन्फ्यूजन में है थोड़ा, आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल का आयाम नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछा था, तो कौन नहीं है? देखिए खुलापन है, ओपेंस होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, ठीक है, और बहिर्मुखता भी होता है। तो आपका एक्टोमाफ नहीं होता। ठीक है, 7वें का डी ऑप्शन राइट था। चले 8वां प्रश्न आपका पूछा गया था फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है, यानी जिसने ईमेल भेजा है। तो यह फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, बी ऑप्शन राइट है आपका 8वें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया था, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 पूछा था कार्बन कॉपी CC का क्या उपयोग है? कार्बन कॉपी CC का क्या उपयोग है भैया? तो प्राप्तकर्ता CC में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्यमान होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 9वें का। चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, ध्यान देंगे। जब मैं दूसरे व्यक्ति को सुन रहा हूँ तो सही शारीरिक भावभंगिमा क्या होगी? तो क्या होगी? तो मैं अक्सर थोड़ा आगे झुकता हूँ और अपने शरीर को स्पीकर की ओर करता हूँ। स्पीकर यानी जो सामने वाला बोल रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है लगभग उनके बहुत सारे प्रश्न इनके सही हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न आप, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है। इससे कई छात्रों का क्या है, लाभ मिलेगा कई छात्रों को। ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको भी लाभ मिलेगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे एक परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा?
तो देखिए रिलेशन में या आपके माता पिता ससुराल वाले और आप दादा दादी आएंगे, लेकिन रिलेशन में आपके दोस्त नहीं आते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं, ब्लड रिलेशन, तो ये तीनों आपके हैं लेकिन दोस्त नहीं आते हैं। लेकिन ये जान लीजिए सबसे ज़्यादा अगर कोई साथ देता है तो वो फ्रेंड्स ही होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। प्रश्न नंबर 12 है, बातचीत शुरू करते समय मैं आमतौर पर, बातचीत शुरू करते समय मैं आमतौर पर क्या करता हूँ, छोटी सी बात के साथ नई बातचीत को वार्म अप करता हूँ। ये ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी से प्रेषण होने में बाधक है। तो इसमें देखिए आपका जो सांस्कृतिक मतभेद है, ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका प्रभावी से प्रेषण होने में बाधक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था आपके, प्रभावी मुखर संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली निर्धारक है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। तो क्या है, मैं संदेश। डी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। चलिए टी मैसेज इसे बोला जाता है, 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है। संचार को अप्रभावी बनाएगा आपका अस्पष्टता, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है 15 का। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था, एक प्रभावी संचारक, ठीक है, एक प्रभावी संचारक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संचारक है, ठीक है, एक प्रभावी संचारक की योग्यता का आकलन इन आधार पर किया जा सकता है। किस आधार पर किया जा सकता है भैया बताइए। बिल्कुल, लक्षित दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है, यहाँ लिखा है मीटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। चले प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, लोगों और संगठनों के बीच जानकारी को संप्रेषित करने और समझने की क्षमता को, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका बिल्कुल 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 का क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संदेश भेजने का वैध तरीका है, यानी लीगल तरीका, ठीक है, मैसेज भेजने का लीगल तरीका क्या है, तो ईमेल, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग, ठीक है, फैक्स है, त्वरित संदेश है, टेक्सटिंग और सोशल नेटवर्किंग। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 18 का बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को, यानी जो संदेश भेज रहा है उसे क्या कहेंगे, सेंडर कहेंगे, भेज रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, आमतौर पर संचार, आमतौर पर जो संचार है भैया वह क्या है, इंटरपर्सनल, ठीक है। आमतौर पर संचार पारस्परिक होता है, इंटरपर्सनल होता है, जिसमें सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है। 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, हम में से अधिकांश लोग बोलते समय, ठीक है, बोलते समय शब्दों के अलावा, ठीक है, भाव भंगिमा, ग्रेजर एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज उपयोग करके बातचीत करते हैं, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा था भैया, 22 नंबर प्रश्न पूछा था, नेटवर्क जिसमें संगठन के सदस्य किसी के भी साथ संवाद कर सकते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है बताएंगे, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भैया। उन्हें विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है 22 का। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया भैया, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। भाव प्रदर्शन अशाब्दिक चेहरे और शरीर की गति होती है जिसे उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में, यानी सेटिस्फाइज पर्सनल नीड्स में, और एक्सप्रेस इमोशन में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ यानी दोनों, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था, गतिशील अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तत्वों को संदर्भित करता है, ठीक है, जो बातचीत के दौरान, ठीक है, बातचीत के दौरान क्या करते हैं, परिवर्तन योग्य होता है, ठीक है, चेंजेबल होता है। ये ऑप्शन राइट आपका 24 का। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, क्या पूछा गया था, हैप्टिक्स विशिष्ट अशाब्दिक व्यवहारों के अध्ययन को संदर्भित करता है
जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? टच, ठीक है, स्पर्श शामिल है। बी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। चले प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? अनुभवात्मक सीवी क्या है? अनुभवात्मक सीवी क्या है भैया? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अनुभवात्मक सीवी क्या है? तो सोशल मीडिया उपभोक्ता के संग्रहणीय या यादगार, असामान्य, अप्रिय या चरमबंद अनुभवों के विकल्प उत्पाद महसूस करने के लिए तब भी जब वे अवकाश गतिविधियां कर रहे हों, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट है आपका 26 का। चले प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है? जाजोन्स 1968 के अनुसार अभिवृत्ति कैसे बनते हैं? यानी जो जाजोन्स हैं इनके अनुसार एटीट्यूड कैसे बनते हैं? तो मात्र दर्शन, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 27 का। चले ध्यान रखेंगे 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था आपका, इसमें बीसीसी का पूर्ण रूप है, बीसीसी का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। बी ऑप्शन राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, आत्मविश्वास निर्माण में शामिल है, आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण में क्या शामिल होता है? जीवन में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, ठीक है, हमेशा सकारात्मक सोचें, बिल्कुल, उन लोगों से बात करें जो आश्वस्त हों, ठीक है, कॉन्फिडेंस में हो। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है? स्कूल के घंटों के दौरान, मीटिंग के दौरान सही सेल फोन रिंग टोन सेटिंग। अच्छा, मतलब आप स्कूल के घंटों के दौरान है, ठीक है, मीटिंग में है, तो अपने मोबाइल को आप साइलेंट में रखेंगे या स्विच ऑफ करके रखेंगे? बताइए क्या करके रखेंगे भैया आप? बिल्कुल कंपन करके रखेंगे या फिर बंद कर देंगे, ठीक है, वाइब्रेट या फिर ऑफ कर देंगे। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल नागरिकता का तत्व नहीं है? डिजिटल नागरिकता का तत्व क्या नहीं है? तो देखिए, डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल वाणिज्य भी है, लेकिन और आपका डिजिटल कानून भी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा कारक है जो आपके पर्सनालिटी को प्रभावित करता है? तो अनुवांशिकता और शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, पारिवारिक वातावरण, सांस्कृतिक कारक, ये नहीं है। यानी आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 32 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 33 है, हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं? अपर्याप्त संसाधन होता है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसकी भी समस्या है, असफल होने का डर लगता है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 33 का। नंबर 34 पूछा गया है, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल है? तो इसमें देखिए आपका जो मनोविक्षिप्तता दिया है साथियों, ये इसमें आपका क्या होता है? मनोविक्षिप्तता में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल होता है, ठीक है। 34 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया भैया? किसी अजनबी को ईमेल करते समय एक उपयुक्त अभिवादन होगा। तो बिल्कुल इन्होंने राइट आंसर लगाया है, प्रिय सर या फिर मैडम, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, समय प्रबंधन कौशल में शामिल है, समय प्रबंधन कौशल में क्या शामिल है भैया? तो बिल्कुल बीइंग फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीला होना। सी ऑप्शन राइट आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो POP3 का उपयोग किया जाता है, ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया था आपका भैया, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकता है? तो देखिए, जो आपका चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था, सेल्फ चैलेंजिंग गोल्स, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया था, यथार्थवादी लक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है भैया, क्या अर्थ होता है बताइए, आप सब लोग बताने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य कठिन होना चाहिए लेकिन फिर भी प्राप्त होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है आपका भैया, ठीक है। चले 39 का सी ऑप्शन राइट है, इनका भी बिल्कुल करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न है, दूसरों के साथ संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
करने की क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिजिटल लिटरेसी बोला जाता है, ठीक है, डिजिटल साक्षरता बोला जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 40 का। चलें, प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया, 41 आपका नंबर 41 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत विकास गतिविधियों में गतिविधियां शामिल हैं। कौन सी गतिविधियां शामिल है भैया? तो जागरूकता और पहचान बढ़ती है, बिल्कुल, योग्यताएं और क्षमता विकसित करता है, मानव पूंजी का निर्माण, बिल्कुल, डी ऑप्शन राइट है आपका 41 का। चलिए, प्रश्न नंबर 42 क्या है? कथन है, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, दृष्टिकोण के घटन का एक उदाहरण है। किस घटन का उदाहरण है? बिहेवियरल, ठीक है, व्यवहार परक, ये ऑप्शन राइट है बिल्कुल 42 का। चले, प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, विश्वास, मत, ज्ञान, संवेग, भाव, इरादा निम्न के घटक हैं। तो ये एटीट्यूड के घटक होते हैं, ठीक है, मनोवृत्ति के, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 43 का। चले, अब प्रश्न नंबर 44 पूछा गया था आपका, लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल्य सिद्धांत हैं। तो क्लैरिटी है, चैलेंजिंग है, ठीक है, कमिटमेंट है, फीडबैक है, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, स्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, प्रतिक्रिया, कार्य जटिलता, ये ऑप्शन राइट है आपका 44 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45 देखते क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है? तो आईडी, ठीक है, इदम, ये ऑप्शन राइट है आपका बिल्कुल 45 का। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, समय प्रबंधन रणनीतियों में शामिल है, क्या है? निगरानी और योजना या फिर लक्ष्य निर्धारण, बताएंगे आप सभी लोग, बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है आपका, आत्मविश्वास एक सीलगुण माप है, ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता है? किसे नहीं किया जा सकता है? तो आत्मविकलांगता, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलें, ध्यान रखेंगे 48 का सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 49 है, इलियट और मैकग्रेगर 2001 के शोध से पहले लक्ष्यों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, सिवाय, यानी 3 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया था, चौथा श्रेणी कौन है? यानी चौथा श्रेणी इनमें से कौन नहीं है? 3 श्रेणियां हैं उनकी। तो पहला है प्रदर्शन, दृष्टिकोण, लक्ष्य, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है आपका। दूसरा इनका था परिहार लक्ष्य, तीसरा प्रदर्शन परिहार लक्ष्य, ठीक है, यानी विशेषज्ञतापूर्ण जो लक्ष्य है ये इनका नहीं था, ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 है, आत्मसम्मान का अर्थ है, आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्णय, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 50 का। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, 5th सेमेस्टर में या फिर 3rd सेमेस्टर में। 1st सेमेस्टर में तो मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके सारे क्लासेस, 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।